आज का जो ये पैराग्राफ है ये है प्रपोज डे के ऊपर, जिसका मतलब होता है प्रस्ताव दिवस। ठीक है, इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, इसके मतलब क्या होते हैं, साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, एक नाउन है, कंजक्शन है, एडजेक्टिव है, क्या है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वर्ड्स बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आपको बेसिक और एडवांस सारे वर्ड सीखने को मिलेगा, तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रपोजल डे, प्रपोजल डे यानी कि प्रस्ताव दिवस ईच है सेलिब्रेटेड, मतलब कि मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे है ईच का मतलब है और सेलिब्रेटेड, ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। ठीक है, इसमें आता है ईच एम आर और उसके बाद आता है वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, उसी का यहाँ पे थर्ड फॉर्म है सेलिब्रेटेड, मतलब कि मनाया जाता है। कब? ऑन 8 फेब्रुवरी, इसको हम पढ़ेंगे फेब्रुवरी। फेब्रुवरी का हिंदी में मतलब होता है फरवरी, अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे फेब्रुवरी। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? ऑन 8 फेब्रुवरी, यानी कि 8 फरवरी को प्रस्ताव दिवस मनाया जाता है। एवरी ईयर यानी कि हर साल। इट इज द सेकंड डे। ठीक है, इट इज यानी कि यह है, यहाँ पे इट किसके लिए आया है? इट आया है यहाँ पे प्रपोजल डे के लिए। ठीक है, यानी कि प्रस्ताव दिवस है, क्या है? द सेकंड डे, यानी कि यह दूसरा दिन है ऑफ वैलेंटाइंस वीक। ठीक है, वैलेंटाइन सप्ताह का यह दूसरा दिन है। ठीक है, पहले दिन में क्या आता है? रोज डे। ठीक है, रोज डे यानी कि गुलाब दिवस। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इस पर भी पैराग्राफ एक आपको पढ़ा करके बताई हूँ, यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने पैराग्राफ पढ़ाया आपको रोज डे के बारे में, यानी कि गुलाब दिवस के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है ये कि ये जो दिन है ये क्या है? दूसरा दिन है किसका? वैलेंटाइन सप्ताह का। ठीक है, वैलेंटाइन सप्ताह होता है फरवरी महीना में 7 दिन का, 7 से लेकर 14 दिन। उसमें सब पहला वाला जो दिन आता है जो शुरुआत का वो होता है रोज डे, और दूसरा वाला जो दिन होता है वैलेंटाइंस वीक का वो होता है जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं प्रपोज डे, यानी कि प्रस्ताव दिवस। तो वहीं यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है ये दूसरा दिन है ऑफ वैलेंटाइंस वीक, यानी कि वैलेंटाइन सप्ताह का। इट इज अ स्पेशल डे। ठीक है, इट इज मतलब कि यह है, यहाँ पे भी इट किसके लिए आया है? प्रपोजल डे के लिए आया है कि प्रपोजल डे है, क्या है? स्पेशल का मतलब होता है विशेष, डे यानी कि दिन। ठीक है, कि यह विशेष दिन है टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना। ठीक है, तो टू एक्सप्रेस मतलब हो गया व्यक्त करने का, क्या करने का? लव एंड अफेक्शन। ठीक है, लव मतलब प्यार, एंड और अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। ठीक है, प्यार और स्नेह व्यक्त करने का ये जो है विशेष दिन है। टू समवन डियर। ठीक है, समवन यानी किसी, और डियर मतलब होता है प्रियजन। ठीक है, और टू का मतलब हो गया को, कि किसी प्रियजन को। इट इज अ डे यानी कि यह एक ऐसा दिन है वेन पीपल, जब, वेन का मतलब यहाँ पे जब, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, वेन यानी कि जब। अभी मैं आपको एक वीडियो लाऊंगी रिलेटिव प्रोनाउन पर, जो कि यदि आप समझ लेंगे तो आपको इंग्लिश के सेंटेंस को समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो वेन है, वेन का मतलब कब होता है और जब भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है जब। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो वेन यानी कि जब, पीपल मतलब कि लोग। आगे देखते हैं, वेन पीपल जब लोग मस्टर करेज। ठीक है, मस्टर का मतलब होता है जुटाना। ठीक है, और करेज का मतलब होता है साहस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि जब लोग साहस जुटाते हैं। ठीक है, मस्टर, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मस्टर करेज यानी कि साहस जुटाते हैं। टू कन्फेस देयर फीलिंग। ठीक है, कन्फेस का मतलब है व्यक्त करना। ठीक है, तो व्यक्त करने का क्या? देयर फीलिंग यानी कि अपनी भावनाओं को। ठीक है, तो जब साहस जुटाते हैं, जब लोग साहस जुटाते हैं क्या करने की? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की। एंड प्रपोज टू अदर पार्टनर। ठीक है, और प्रपोज करने की किसको? टू अदर, टू देयर। ठीक है, देयर है, देयर मतलब कि अपने, पार्टनर मतलब होता है साथी। ठीक है, और अपने साथी को प्रपोज करने का क्या करते हैं? साहस जुटाते हैं। फ्रॉम रोमांटिक डिनर। ठीक है, कैसे जुटाते हैं? रोमांटिक डिनर से लेकर टू
हार्ट फेल्ट लेटर्स, ठीक है। हार्ट फेल्ट का मतलब है कि दिल को छू लेने वाला, लेटर यानी कि पत्र, ठीक है। दिल को छू लेने वाले पत्र तक, और रोमांटिक डिनर से लेकर दिल को छू लेने वाले पत्र तक क्या करते हैं, वह अपने साथी को प्रपोज करने का साहस जुटाते हैं, ठीक है। पीपल यूज यानी कि लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। ये भी है जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। यूज का मतलब है उपयोग करना, ठीक है। लेटर यानी कि उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं, वेरियस वेज, ठीक है। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, और वेज मतलब होता है तरीके। वेज मतलब होता है तरीका, उसी का यहाँ पे देखिए एस लगा है यानी कि प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। वेज यानी कि विभिन्न तरीके। टू कन्वे देयर लव एंड कमिटमेंट, ठीक है। टू कन्वे, कन्वे मतलब कि व्यक्त करना, ठीक है। कन्फेस का मतलब भी होता है व्यक्त करना, और कन्वे मतलब भी होता है व्यक्त करना। दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम। यहाँ पे देखिए ऊपर में आपने क्या देखा, कन्फेस, यहाँ पे भी क्या था, व्यक्त करना, और यहाँ पे क्या है, कन्वे, यहाँ पे भी है व्यक्त करने के लिए, ठीक है। टू कन्वे यानी कि व्यक्त करने के लिए, और यहाँ पे भी है, देख सकते हैं, टू कन्फेस यानी कि व्यक्त करने के लिए, यहाँ पे भी हो जाएगा करने के लिए। तो टू कन्वे देयर लव एंड कमिटमेंट, लव मतलब कि प्यार, और कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, ठीक है। अपने प्यार और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए। अब आगे देखते हैं प्रपोजल डे यानी कि प्रस्ताव दिवस। इज नॉट जस्ट, इज मतलब कि है, नॉट यानी कि नहीं, सिर्फ मतलब कि जस्ट, यानी कि जो प्रपोज डे है वह सिर्फ नहीं है, किसके बारे में, अबाउट के बारे में, प्रपोजिंग मैरिज यानी कि शादी के प्रस्ताव के बारे में, ठीक है। कि ये जो इसका कहने का मतलब है कि ये जो प्रपोजल दिवस है यह केवल शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं है, ठीक है। इट इज अबाउट प्रपोजिंग टू स्टैंड बाय, ठीक है। स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना, ठीक है। स्टैंड बाय ये एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है साथ देना। तो इट इज यानी कि यह है, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, प्रपोजिंग टू स्टैंड बाय यानी कि यह साथ देने के प्रस्ताव के बारे में भी है, ठीक है। यह केवल शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं है, यह साथ देने के, किसी को साथ देने के भी प्रस्ताव के बारे में है। ईच अदर यानी कि एक दूसरे को, ठीक है। यह एक दूसरे को साथ देने के प्रस्ताव के बारे में भी है। थ्रू थिक, यहाँ पे देखिए थिंक नहीं, यहाँ पे सी कर लेना है आपको, ठीक है। THICK, थिक, ठीक है। थ्रू थिक एंड थीन यानी कि मुश्किल समय में या फिर सुख दुख में, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जो प्रपोजल डे है, ठीक है, जो प्रपोज डे है, जो प्रस्ताव दिवस है, ये केवल शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं है, यह किसी के साथ देने के, एक दूसरे को साथ देने के, कब, मुश्किल समय में, सुख दुख में एक दूसरे को साथ देने के बारे में भी है, ठीक है। कपल्स ऑफन, कपल्स का मतलब होता है जोड़े, ठीक है। जोड़े ऑफन यानी कि अक्सर। रिमाइंस, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे रेमिनिस, ठीक है। रेमिनिस, रेमिनिस का मतलब होता है याद करते हैं, ठीक है। रेमिनिस मतलब होता है याद करना। तो यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, मतलब हो जाएगी याद करते हैं, ठीक है। क्या, अबाउट देयर फर्स्ट प्रपोजल यानी कि अपने पहले प्रस्ताव के बारे में, ठीक है। अबाउट के बारे में, देयर यानी कि अपने, फर्स्ट प्रपोजल मतलब कि पहले प्रस्ताव के बारे में। आगे है चेरिश, ठीक है। चेरिश एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है संजोना, तो उसी का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दिया है, चेरिश में आईएनजी लगा दिया है, ये हो गया आपका चेरिशिंग। इसको हम पढ़ेंगे चेरिशिंग, जिसका मतलब है संजोते हैं, ठीक है। क्या संजोते हैं, द स्वीट मेमोराइज, ठीक है। स्वीट मतलब होता है मीठी, और मेमोराइज का मतलब होता है यादें, यानी कि मीठी यादों को संजोते हैं। एंड द नर्वस एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्साह, और नर्वस मतलब होता है घबराहट भरे, ठीक है, और घबराहट भरे उत्साह। वेदर यानी कि चाहे, इट इज अ ग्रैंड गेस्चर, ठीक है। ग्रैंड गेस्चर का मतलब होता है भव्य इशारा, ठीक है। चाहे वह एक है, क्या है, चाहे वह एक भव्य इशारा हो, एंड और अ सिंपल कन्फेशन, ठीक है। कन्फेशन का मतलब होता है स्वीकारोक्ति, और सिंपल मतलब कि साधारण। जिसका कहने का मतलब है कि चाहे वो एक भव्य इशारा हो या एक साधारण स्वीकारोक्ति। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे देखते हैं वेदर और एंड, ये एक साथ आता है कि चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, ठीक है। इस तरह से बनता है सेंटेंस। तो वही यहाँ पे कर रहा है कि चाहे वो एक भव्य इशारा हो, चाहे वो साधारण स्वीकारोक्ति हो, एवरी एक्सप्रेशन, ठीक है। एवरी एक्सप्रेशन ऑफ लव यानी कि प्यार के हर
इजहार, ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब है इजहार, ठीक है। ऑफ लव यानी कि प्यार के, एवरी यानी कि हर एवरी एक्सप्रेशन यानी कि हर इशारा, प्यार के हर इशारा को इज सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी है ये इज सेलिब्रेटेड मतलब कि मनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है। ऑन प्रपोजल डे यानी कि प्रस्ताव डे पर। आगे है प्रपोजल आर नॉट लिमिटेड, ठीक है। यानी कि प्रपोजल आर नॉट नहीं है, लिमिटेड मतलब होता है सीमित, ठीक है। प्रपोजल सीमित नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप मतलब कि रोमांटिक रिश्तों तक है ये जो प्रपोजल है, सीमित नहीं है। दे कैन ऑल्सो मार्क, यह प्रतीक हो सकता है, ठीक है। कैन का मतलब है यहाँ पे देखिए, मार्क का मतलब होता है प्रतीक होना, ठीक है। तो कैन ऑल्सो मार्क यानी कि यह प्रतीक हो सकता है। ऑल्सो का जो ये मतलब है अभी आगे आपको पता चलेगा इसी सेंटेंस में। तो ये क्या कर रहा है कि जो ये प्रपोजल है ये केवल सीमित नहीं है रोमांटिक रिश्तों तक, ये क्या है, यह प्रतीक हो सकता है किसके, द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता का भी, ठीक है। मित्रता, बिगिनिंग मतलब कि शुरुआत, ठीक है। यानी कि मित्रता की, दोस्ती की शुरुआत का भी यह प्रतीक हो सकता है। और किसके प्रतीक हो सकता है, एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स यानी कि व्यवसायी रिलेशनशिप्स का मतलब होता है रिश्तों, ठीक है। व्यवसायी रिश्तों का भी ये प्रतीक हो सकता है, दोस्ती और व्यवसायी रिश्तों की शुरुआत का, ठीक है। बिगिनिंग है मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि ये जो है, जो प्रपोजल है ये केवल रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, ये प्रतीक हो सकता है दोस्ती के शुरुआत का या फिर व्यवसायी रिश्तों के शुरुआत का। इवन विटनेसिंग, ठीक है। विटनेस का मतलब होता है देखना, यहाँ पे देखिए विटनेस का मतलब गवाह भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विटनेस का मतलब है देखना। तो इवन विटनेसिंग यानी कि देख कर भी क्या, अदर्स प्रपोजल्स, दूसरों के प्रपोजल को, ठीक है। अदर्स मतलब कि दूसरों के प्रपोजल्स को, फील द एयर यानी कि माहौल बन जाता है, ठीक है। दूसरे के प्रपोजल को देखकर माहौल बन जाता है। यहाँ पे देखिए फील का मतलब क्या होता है, भरना। तो यहाँ पे है फील्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो भर जाता है, फील्स मतलब कि भर जाता है क्या, द एयर यानी कि हवा। तो इसका जो मतलब हो जाएगा, कहने का मतलब है कि माहौल बन जाता है। आगे है विथ लव एंड हैप्पीनेस, ठीक है। विथ का मतलब है से, लव यानी कि प्यार, एंड और हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, ठीक है। प्यार और खुशी से स्प्रेडिंग और फैल जाता है, ठीक है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, उसी का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है स्प्रेडिंग यानी कि फैल जाता है। क्या फैल जाता है, वार्मथ एंड जॉय। वार्मथ का मतलब होता है जोश, एंड यानी कि और जॉय का मतलब होता है आनंद, ठीक है। कि जोश और आनंद फैल जाता है। ऑल अराउंड मतलब कि चारों ओर, चारों ओर जोश और आनंद फैल जाता है। वाइल जबकि, सम पीपल यानी कि कुछ लोगों को, आर मेट मिलती है। ये जो है ये मेट है, ये मीट का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मेट ये है जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है कि कुछ लोगों को मिलती है, क्या मिलती है, विद अ रीसाउंडिंग, ठीक है। रीसाउंड का मतलब होता है जोरदार, उसी का आईएनजी फॉर्म है रीसाउंडिंग यानी कि जोरदार। क्या मिलती है, यस यानी कि हाँ, ठीक है। यानी कि कुछ लोग प्रपोजल को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं यानी कि हाँ बोल देते हैं, ठीक है। वहीं यहाँ पे बोला है कि कुछ लोगों को जोरदार हाँ मिलती है। अदर पीपल, ठीक है। यहाँ पे देखिए अदर के बाद आपको यहाँ पे समझना है कि पीपल है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि वहीं दूसरी ओर यानी कि वहीं दूसरे लोग, ठीक है। टीच यानी कि सिखाते हैं, ठीक है। टीच का मतलब पढ़ना भी होता है, पढ़ाना भी होता है, ठीक है। टीच का मतलब पढ़ाना भी होता है और सिखाना भी होता है, ठीक है। तो वही बोला है कि वहीं दूसरे लोग सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, वैल्यूएबल लेसन, ठीक है। वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान, और लेसन्स का मतलब यहाँ पे सबक, ठीक है। लेसन का मतलब पाठ भी होता है, लेकिन यहाँ पे लेसन का मतलब है सबक, ठीक है। कि वहीं दूसरे लोग मूल्यवान सबक सिखाते हैं, ठीक है। ये आगे है कि वहीं दूसरे लोग मूल्यवान सबक सिखाते हैं, किसके बारे में सिखाते हैं, यहाँ पे बता रहा है अबाउट यानी कि के बारे में, एक्सेप्टेंस एंड रिलीजेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति और रिलीजेंस का मतलब होता है लचीलापन, ठीक है। तो स्वीकृति और लचीलापन के बारे में। प्रपोजल डे यानी कि प्रपोजल डे सिग्निफाइज, ठीक है। सिग्निफाइज का मतलब यहाँ पे कि प्रतीक होता है, क्या होता है, होप एंड ऑप्टिमिज्म, ठीक है। होप का मतलब होता है आशा और ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, ठीक है। कि आशा और आशावाद का प्रतीक होता है प्रपोजल डे।
और रिमाइंडिंग अस, और हमें याद दिलाता है। ठीक है, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, उसी का आईएनजी फॉर्म है रिमाइंडिंग। अस यानी कि हमें, जो हमें याद दिलाता है क्या, दैट कि लव इज यानी कि प्यार है, क्या है, वर्थ मतलब कि लायक, द रिस्क यानी कि जोखिम के। ठीक है, रिस्क का मतलब होता है जोखिम और वर्थ का मतलब होता है लायक, कि प्यार किसके लायक है, प्यार जो है जोखिम के लायक है। एंड एवरी हार्ट फेल्ट प्रपोजल। ठीक है, एवरी हार्ट फेल्ट प्रपोजल का मतलब है कि और हार्दिक प्रपोजल, एवरी यानी कि हर एक। ठीक है, और हार्ट फेल्ट प्रपोजल मतलब कि हार्दिक प्रपोजल क्या है, ईच अ स्टेप यानी कि एक कदम है, टूवर्ड्स की ओर, की दिशा में, के प्रति, टूवर्ड्स का मतलब होता है यहाँ पे है की दिशा में। ठीक है, कोई भी मतलब हो सकता है, दोनों सबका मतलब सेम है, कि के प्रति या फिर की ओर, की दिशा में। ठीक है, तो टूवर्ड्स बिल्डिंग ब्यूटीफुल कनेक्शन। ठीक है, बिल्डिंग का मतलब होता है बनाना और ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, कनेक्शंस का मतलब होता है संबंध। ठीक है, कि सुंदर संबंध बनाने की दिशा में। ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। देखिए, सबसे पहला वर्ड है मस्टर। मस्टर का मतलब होता है जुटाना, ये एक वर्ब है। जो पैराग्राफ था उसमें दिया था मस्टर करेज। ठीक है, यानी कि साहस जुटाना। करेज का मतलब होता है साहस। पार्टनर मतलब होता है साथी, ये एक नाउन है। हार्ट फेल्ट। ठीक है, हार्ट फेल्ट इसका मतलब होता है, इसको हम देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे हार्ट फेल्ट। ठीक है, हार्ट फेल्ट। दिल्ली या फिर हार्दिक। ठीक है, यानी कि दिल को छू लेने वाला, ये एक एडजेक्टिव है। वेरियस वेज। ठीक है, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न और वेज मतलब हो गया तरीके। ठीक है, विभिन्न तरीके। कन्वे का मतलब होता है व्यक्त करना, बताना, ये एक वर्ब है। कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, ये क्या है, ये एक नाउन है। वर्ड इज स्टैंड बाय। ठीक है, स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। थ्रू थिक एंड थीन। ठीक है, ये पूरे के पूरे एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अच्छे और बुरे समय में, या फिर मुश्किल समय में, या फिर सुख दुख में। ठीक है, ये एक फ्रेज है। कपल्स का मतलब होता है जोड़े, ये एक नाउन है और इसको हम पढ़ेंगे रेमिनिस। ठीक है, रेमिनिस का मतलब होता है याद करना, ये एक वर्ब है। चेरिश। चेरिश का मतलब होता है, इसको पढ़ेंगे चेरिश, संजोना। ठीक है, और जो स्टोरी में, जो पैराग्राफ में दिया था वो दिया था चेरिशिंग। ठीक है, चेरिशिंग यानी कि चेरिश का आईएनजी फॉर्म दिया था चेरिशिंग, ये क्या है, एक वर्ब है। स्वीट मेमोराइज। ठीक है, स्वीट का मतलब होता है मीठी और मेमोराइज का मतलब होता है यादें। ठीक है, याद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीठी यादें। है नर्वस। ठीक है, नर्वस का मतलब होता है घबराहट, ये एक एडजेक्टिव है। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह, ये एक नाउन है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है इजहार, हाव भाव, ये भी एक नाउन है। और ग्रैंड का मतलब होता है भव्य, शानदार, बड़ा, ये एक एडजेक्टिव है। गेस्चर का मतलब होता है इशारा, संकेत, ये एक नाउन है। ठीक है, और जो पैराग्राफ में दिया था ये एक साथ दिया था ग्रैंड गेस्चर, मतलब कि भव्य इशारा, भव्य संकेत, शानदार इशारा, इस तरह से इसका मतलब हो जाएगा। कन्फेशन। कन्फेशन एक नाउन है, इसका मतलब होता है गलती या अपराध को स्वीकार कर लेना, या फिर गलती या अपराध को मान लेना। और इसको एक शब्द में हम बोले तो हो जाएगा पाप स्वीकारोक्ति। ठीक है, यानी कि पाप को स्वीकार कर लेना। गाइज, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवन। इवन का मतलब होता है वी, ये एक एडवर्ब है। और अगला वर्ड है विटनेस। ठीक है, विटनेस का मतलब होता है गवाह, साक्षी, ये भी एक है, एक नाउन है। वार्मथ का मतलब होता है जोश, गर्मी, गर्मजोशी, ये भी एक नाउन है। ऑल अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, सब तरह से। वाइल मतलब होता है जबकि, ये एक कंजक्शन है। और री साउंड का मतलब होता है गूंजना, यश फैलाना, ये एक वर्ब है। और जो पैराग्राफ में दिया था ये दिया था री साउंडिंग, यानी कि री साउंड का आईएनजी फॉर्म री साउंडिंग। ठीक है, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, मूल्यवान, ये एक एडवर्ब है। तो आई होप सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं पीडीएफ के लिए, तो मैं आपको पीडीएफ ना देकर ये बता देती हूँ कि ये पैराग्राफ आपको कहाँ पे मिलेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप एक एक यहाँ पे पैराग्राफ मैं आपको शो करती जाऊँगी और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये है नेक्स्ट वाला। और आपको यदि पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है पीडीएफ कैसे बनाए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप पीडीएफ बना लेंगे। ठीक है, तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट वाला, ये देखिए नेक्स्ट वाला है, मैं यहाँ पे टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आगे है नेक्स्ट वाला, ये है सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, तो आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। यदि थोड़ा सा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट